क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जब तुम किसी लड़की के पीछे भागते हो वो तुमसे दूर चली जाती है, लेकिन जैसे ही तुम अपने गोल्स और करियर में बिजी हो जाते हो सडनली वो खुद इंटरेस्ट दिखाने लगती है, तुम्हारा फोन ज्यादा वाइब्रेट करने लगता है, तुम्हें मिस यू वाले टेक्स्ट्स मिलने लगते हैं और वो लड़की जो पहले तुम्हें इग्नोर करती थी अब तुम्हें चेस करने लगती है। ये आयरनी नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी का एक डीप ट्रूथ है और ये ट्रूथ ये कहता है अट्रैक्शन कभी नीडीनेस से नहीं, बैलेंस और पर्पस से होता है। जब तुम अपने लाइफ के मिशन में बिजी होते हो तुम्हारे अंदर एक एनर्जी डेवलप होती है, एक वाइब्रेशन जो नेचुरली लड़कियों को अट्रैक्ट करती है। देखो, मॉडर्न डेटिंग वर्ल्ड में एक अजीब पैराडॉक्स है। लड़कियां कहती हैं कि उन्हें अटेंशन पसंद है, पर जब तुम उन्हें ज्यादा अटेंशन देते हो तो वो इंटरेस्ट लूज कर देती हैं। जब तुम उन्हें चेस करते हो तो तुम्हारा एनर्जी डेस्परेट लगता है और वो ऑटोमेटिकली तुमसे इमोशनली डिस्कनेक्ट करने लगती है। लेकिन जैसे ही तुम अपने करियर, अपने गोल्स और अपने पर्पस में जेन्युइनली इन्वेस्ट करते हो तुम्हारा फोकस शिफ्ट हो जाता है, तुम्हारा टाइम वैल्यूएबल लगने लगता है, तुम्हारा प्रेजेंस रेयर हो जाता है और तुम्हारा एनर्जी एक काल्म कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। यही वो फेज होता है जहां लड़की तुम्हें डिफरेंट नजर से देखने लगती है। ये कोई गेम नहीं है, ये नेचुरल ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब तुम किसी चीज के लिए डेस्परेट होते हो तो तुम्हारा एनर्जी सिग्नल करता है कि तुम्हारे लाइफ में कुछ मिसिंग है, और जब तुम्हारा फोकस अपने ग्रोथ पर होता है तुम्हारा एनर्जी सिग्नल करता है कि तुम कंप्लीट हो। लड़कियां नेचुरली उस एनर्जी के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होती हैं जो अबंडेंस और सेल्फ सफिशिएंसी से आती है, न कि डेस्परेशन से। जब तुम अपने काम, फिटनेस और करियर में इतने बिजी होते हो कि तुम्हारा अटेंशन इजीली अवेलेबल नहीं होता तो वो तुम्हें चेस करने लगती है, क्योंकि ह्यूमंस वैल्यू वही चीज करते हैं जो रेयर और हार्ड टू गेट होती है। सोचो जरा, जब तुम हमेशा अवेलेबल होते हो, हर मैसेज का इंस्टेंट रिप्लाई देते हो, हर टाइम उसके अराउंड रिवॉल्व करते हो, तो तुम्हारा प्रेजेंस ऑर्डिनरी लगने लगता है। तुम्हारा वैल्यू कम नहीं होता, पर परसेप्शन में तुम इजी और प्रिडिक्टेबल बन जाते हो। लेकिन जब तुम जेन्युइनली अपने पर्पस में बिजी होते हो, ऑफिस का प्रोजेक्ट, जिम का रूटीन, सेल्फ इंप्रूवमेंट का ग्राइंड, तो तुम्हारा टाइम एक करेंसी बन जाता है। लड़की सबकॉन्शियसली फील करती है कि तुम्हारा एनर्जी प्रेशियस है और वो नेचुरली उसके अराउंड रहना चाहती है। इसमें एक और लेयर है, रिस्पेक्ट। जब तुम अपने गोल्स के लिए सीरियस हो, तुम्हारा फोकस क्लियर है और तुम अपनी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो लड़की तुम्हें सिर्फ एक फ्लर्ट नहीं, एक पोटेंशियल लीडर के रूप में देखने लगती है। वो फील करती है कि तुम अपने लाइफ के कंट्रोल में हो, और कंट्रोल में होना एक मैन का सबसे अट्रैक्टिव ट्रेट है, क्योंकि ये दिखाता है कि तुम्हें किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, तुम खुद अपने अंदर फुलफिल्ड हो। और जब तुम खुद कंप्लीट होते हो तभी तुम जेन्युइन लव और कनेक्शन दे सकते हो, बिना क्लिंगी हुए, बिना नीडी हुए। मॉडर्न वर्ल्ड में चेस करना वीक एनर्जी बन चुका है। लोग कह देते हैं लड़कियां एफर्ट चाहती हैं, लेकिन रियलिटी में वो बैलेंस चाहती हैं, एफर्ट विद पर्पस। जब तुम्हारा फोकस सिर्फ उस पर होता है तो वो फील करती है कि तुम्हारा अपना आइडेंटिटी उसके बिना इनकम्प्लीट है। लेकिन जब तुम्हारा फोकस तुम्हारी लाइफ पर होता है, तुम्हारे ड्रीम्स, तुम्हारे ग्राइंड पर होता है, तो वो फील करती है कि तुम्हारा एनर्जी स्ट्रांग है और वो ऑटोमेटिकली उस स्ट्रेंथ के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होती है। सोच के देखो, कोई भी लड़की एक ऐसे आदमी के साथ रहना चाहेगी जो अपने फ्यूचर के लिए पैशनेट है, जो अपने ड्रीम्स चेस कर रहा है और जो अपने टाइम और एनर्जी को वाइजली इन्वेस्ट करता है, क्योंकि वो आदमी सिक्योर लगता है। वो अपने पर्पस के थ्रू एक डायरेक्शन क्रिएट करता है और लड़कियां नेचुरली उस डायरेक्शन के टुवर्ड्स पुल होती हैं। ये कोई मैनिपुलेशन नहीं, ये एक एनर्जेटिक ट्रूथ है। तो जब तुम्हें लगे कि वो तुमसे दूर जा रही है तो उसे चेस मत करो, अपने करियर को चेस करो। जब तुम अपने गोल्स के पीछे लगते हो तुम्हारा ऑरा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, तुम्हारा प्रेजेंस रेयर, अट्रैक्टिव और पावरफुल लगता है। और आयरनी ये है, जब तुम किसी के पीछे नहीं भागते तभी सब तुम्हारे पीछे आने लगते हैं। हर लड़की के दिल में एक छुपी सी क्रेविंग होती है, एक ऐसे आदमी के लिए जो अपने लाइफ के मिशन में बिजी हो, जिसका डायरेक्शन क्लियर हो और जिसके अंदर एक साइलेंट कॉन्फिडेंस हो। ये बात सिर्फ अट्रैक्शन तक लिमिटेड नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल और इमोशनल रिस्पॉन्स है। जब एक लड़का अपने गोल्स और करियर के पीछे जेन्युइनली फोकस्ड होता है तो उसके अंदर एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। वो अपने हर डिसीजन में मैच्योरिटी दिखाता है, हर बात में डेप्थ होती है और सबसे इंपॉर्टेंट, उसके अंदर एक पर्पस ड्रिवन काल्मनेस होती है। और ये काल्मनेस, ये डायरेक्शन ही लड़कियों को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। देखो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो बस सरवाइव कर रहे होते हैं और दूसरे जो अपने सपनों के लिए जी रहे होते हैं। और लड़कियां नेचुरली उन्हीं की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जो अपने लाइफ के लिए एक क्लियर विजन रखते हैं। जब वो देखती है कि तुम सिर्फ टाइम पास नहीं कर रहे बल्कि अपने गोल्स के लिए डेडिकेटेड हो, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में तुम्हारा इमेज शिफ्ट हो जाता है। तुम सिर्फ एक लड़का नहीं रहते, तुम एक पोटेंशियल फ्यूचर बन जाते हो। एक सिंपल एग्जाम्पल लो,
एक लड़का जो रोज जिम जाता है, अपने बिजनेस या जॉब में कंसिस्टेंट है और अपने फ्यूचर के लिए मेहनत करता है। वो कभी अपनी लाइफ में कंप्लेन नहीं करता, बल्कि इंप्रूवमेंट के लिए फोकस्ड रहता है। अब एक दूसरा लड़का है जो रोज रैंडम चैट्स में, रील्स में और डिस्ट्रैक्शंस में अपना टाइम वेस्ट करता है। अब तुम खुद सोचो, किस तरफ लड़की नेचुरली अट्रैक्ट होगी? वो एनर्जी जहां ग्रोथ और फोकस है, वही मैग्नेटिज्म होती है। ये कॉन्सेप्ट एवोल्यूशन से भी जुड़ा हुआ है। एंशिएंट टाइम्स में भी विमेन उन्हीं मेन के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होती थीं जो हंटर्स, प्रोटेक्टर्स और प्रोवाइडर्स थे, जिन्हें पता था उन्हें क्या चाहिए और उसके लिए फाइट करना जानते थे। मॉडर्न वर्ल्ड में कॉन्टेक्स्ट बदल गया है, पर इंस्टिंक्ट वही है। आज के टाइम में हंटर का मतलब है वो आदमी जो अपने ड्रीम्स के पीछे फाइट कर रहा है, चाहे वो कॉर्पोरेट गोल्स हो, फिटनेस गोल हो या अपना बिजनेस हो। और लड़की के सबकॉन्शियस माइंड में वो ऑटोमेटिकली एक सिक्योर और स्ट्रॉन्ग इमेज क्रिएट करता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब एक लड़का अपने मिशन में बिजी होता है तो वो नेचुरली इमोशनली इंडिपेंडेंट होता है। वो अपनी खुशी और पीस किसी और पे डिपेंड नहीं करता, और यही इंडिपेंडेंस एक साइलेंट पावर होती है। जब लड़की देखती है कि तुम्हारा हैप्पीनेस किसी रिलेशनशिप से डिफाइन नहीं होता, तो वो तुम्हारे एनर्जी के टुवर्ड्स और ज्यादा पुल होती है, क्योंकि तुम नीड नहीं करते, तुम चूज करते हो। और चॉइस से आने वाली एनर्जी हमेशा नीड से ज्यादा पावरफुल होती है। लड़कियों को अट्रैक्ट करने के लिए चेस करना, कॉम्प्लीमेंट्स देना या अटेंशन देना गलत नहीं है, पर अगर वो सब तुम्हारे पर्पस के बिना हो तो वो हॉलो लगता है। जब तुम्हारा फाउंडेशन स्ट्रांग होता है तो तुम्हारे वर्ड्स और एक्शंस में ऑथेंटिसिटी होती है। जब तुम कहते हो मैं अभी अपने गोल्स में बिजी हूं पर तुम्हें मिलके अच्छा लगता है, तो वो लाइन सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं होती, वो तुम्हारे पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन होती है और लड़की उसमें कॉन्फिडेंस फील करती है। अ मैन ऑन अ मिशन हमेशा अट्रैक्टिव होता है क्योंकि उसके पास एक क्लियर रीजन होता है उठने का, चलने का और जीने का। वो अपनी लाइफ के लिए अकाउंटेबल होता है, और जब तुम अपनी लाइफ का कंट्रोल लेते हो, दुनिया ऑटोमेटिकली तुम्हें रिस्पेक्ट करने लगती है। और लड़कियां भी। ये रिस्पेक्ट फिजिकल अट्रैक्शन से ज्यादा डीप होता है। ये एक एनर्जेटिक पुल होता है जहां लड़की तुम्हारे ड्राइव और एम्बिशन के साथ इमोशनली कनेक्ट होने लगती है। लड़कियों के लिए ये कॉन्फिडेंस सिर्फ आउटवर्ड अपीयरेंस से नहीं आता, ये इनर पर्पस से आता है। जब तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग वाई होता है तो तुम्हारा हाउ ऑटोमेटिकली पावरफुल हो जाता है, और जब तुम्हारे अंदर क्लैरिटी और पर्पस होता है तो तुम्हारा एनर्जी काम, स्टेबल और कमांडिंग लगता है। वो लड़की के अंदर एक सेफ्टी और एडमिरेशन का फीलिंग जगाता है। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें लड़कियां इग्नोर करती हैं, तो उनके पीछे भागने के बजाय अपने पर्पस के पीछे भागो। अपने ड्रीम्स, अपने करियर और अपने गोल्स में इतना इन्वॉल्व हो जाओ कि तुम्हारा एनर्जी खुद उन्हें अट्रैक्ट करने लगे। क्योंकि जब तुम अपनी लाइफ के मिशन में जेन्युइनली इन्वेस्टेड होते हो, तब तुम्हारा प्रेजेंस एक वाइब्रेशन बन जाता है, और लड़कियां वाइब्रेशन पे अट्रैक्ट होती हैं, नॉट वर्ड्स। सोच के देखो, किसी चीज की वैल्यू तभी बढ़ती है जब वो रेयर होती है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी का गोल्डन रूल है, चाहे वो डायमंड हो, लग्जरी कार हो या किसी इंसान का टाइम। और यही रूल अट्रैक्शन में भी अप्लाई होता है। जब तुम्हारा टाइम, अटेंशन और एनर्जी सबके लिए इजीली अवेलेबल होता है, तो तुम्हारा प्रेजेंस एक हैबिट बन जाता है। पर जैसे ही तुम अपने करियर, अपने ग्रोथ और अपने गोल्स में जेन्युइनली बिजी हो जाते हो, तुम्हारा अटेंशन लिमिटेड हो जाता है, और वही लिमिटेड अटेंशन तुम्हें एकदम वैल्यूएबल बना देती है। यही है स्कैरसिटी प्रिंसिपल, जो तुम्हें चेस करने की जरूरत नहीं पड़ने देता, क्योंकि तुम्हारा एब्सेंस ही तुम्हें अट्रैक्टिव बना देता है। लड़कियां कॉन्शियसली नहीं, पर सबकॉन्शियसली इस चीज को फील करती हैं। जब वो देखती है कि तुम्हारा स्केड्यूल टाइट है, तुम अपने ड्रीम्स के पीछे लगे हुए हो और तुम्हारा हर दिन प्रोडक्टिव है, तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे अराउंड क्यूरियोसिटी फील करती है। उसके दिमाग में एक क्वेश्चन जगता है, उसके लाइफ में क्या चल रहा है, वो इतना फोकस्ड कैसे रहता है। और यही क्यूरियोसिटी तुम्हें उसके लिए मिस्ट्री और अट्रैक्शन का ब्लेंड बना देती है। जब तुम अवेलेबल नहीं होते, तुम प्रिडिक्टेबल नहीं होते, और जब तुम प्रिडिक्टेबल नहीं होते, तुम इंटरेस्टिंग लगते हो। सबसे डेंजरस चीज अट्रैक्शन में होती है ओवर अवेलेबिलिटी। जब तुम हमेशा रेडी हो उसके मैसेजेस के लिए, हमेशा फ्री हो मिलने के लिए, तो वो तुम्हें ग्रांटेड लेने लगती है। और ये कोई गलती नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। जब कोई चीज इजीली मिल जाए तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तुम्हारा अटेंशन एक करेंसी है, और जब तुम वो हर किसी को फ्री में दे देते हो तो लोग उसे सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। लेकिन जब तुम सिलेक्टिव होते हो, जब तुम अपनी एनर्जी और टाइम सिर्फ उन चीजों में लगाते हो जो तुम्हारे गोल से अलाइंड हैं, तो लोग, इंक्लूडिंग लड़कियां, तुम्हारा रिस्पेक्ट करने लगती हैं। एक लड़का जो अपने मिशन में बिजी है, वो ऑटोमेटिकली एक ऑरा ऑफ डिसिप्लिन क्रिएट करता है। जब वो मिलता है तो उसके पास बातें होती हैं, एक्सपीरियंसेस, लर्निंग्स और इंसाइट्स। उसका कॉन्वर्सेशन डेप्थ से भरा होता है, न कि रैंडम गॉसिप से। और लड़की के लिए ये चीज एडिक्टिव होती है।
क्योंकि वो फील करती है कि ये लड़का अपने लाइफ में प्रोग्रेस कर रहा है और उसका पार्ट बनना एक प्रिविलेज होगा। जब तुम बिजी होते हो तो तुम्हारा एवरी मोमेंट प्रेशियस लगता है, और जब तुम उसमें से एक छोटा सा पार्ट किसी के साथ शेयर करते हो तो वो फील करती है कि वो स्पेशल है। यही साइकोलॉजी है अट्रैक्शन के पीछे। अब ये मत सोचना कि बिजी रहना मतलब इग्नोर करना। डिफरेंस है इंटेंशनल फोकस और इमोशनल अवॉइडेंस में। बिजी रहना मतलब तुम्हारा प्रायोरिटी क्लियर है, तुम अपनी एनर्जी उन चीजों में डाल रहे हो जो तुम्हारा फ्यूचर बिल्ड कर रही हैं। और जब तुम ओकेजनल अटेंशन देते हो तो वो रियल लगता है, जेन्युइन लगता है और इम्पैक्टफुल लगता है। ये लेस इज मोर प्रिंसिपल तुम्हारे फेवर में काम करता है। तुम्हें बार बार आई मिस यू कहने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारा साइलेंस और एब्सेंस ही उन्हें फील कराता है कि तुम इम्पोर्टेंट हो। एक और साइकोलॉजिकल लेयर है परसीव्ड वैल्यू। जब तुम्हारा लाइफ बिजी है तो तुम्हारा लाइफस्टाइल एक स्टोरी बन जाता है। तुम्हारे इंस्टाग्राम पे जिम अपडेट्स, ट्रैवल शॉट्स, लेट नाइट वर्क स्नैप्स, ये सब सिग्नल देते हैं कि तुम एक ड्रिवन और एम्बिशियस इंसान हो। और जब लड़की ये देखती है वो तुम्हें एक एस्पिरेशनल फिगर के रूप में देखने लगती है। उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये थॉट आता है ही इज गोइंग समवेयर इन लाइफ, और इसी थॉट के साथ अट्रैक्शन और क्यूरियोसिटी दोनों डीपन होने लगते हैं। तुम्हारे बिजी होने का एक और हिडन बेनिफिट ये है कि तुम इमोशनली बैलेंस्ड लगते हो। जब तुम्हारा वर्ल्ड सिर्फ एक लड़की के अराउंड नहीं घूमता तो तुम अपने एक्शंस में कॉन्फिडेंट और ग्राउंडेड रहते हो। तुम ओवरथिंक नहीं करते, क्लिंगी नहीं लगते और इमोशनली डिपेंडेंट नहीं दिखते। और लड़कियां उन्हीं मेन के साथ सिक्योर फील करती हैं जो इमोशनली सेंटर्ड होते हैं। जब तुम्हारा फोकस तुम्हारे मिशन पे होता है, तुम्हारा एनर्जी नेचुरली मैग्नेटिक बन जाता है। सोच के देखो, जब कोई लड़की तुम्हारे मैसेजेस का रिप्लाई लेट करती है तो तुम इंस्टेंटली उसके बारे में सोचने लगते हो। क्या वो बिजी है? क्या वो किसी और से बात कर रही है? यही क्यूरियोसिटी और स्कैरसिटी अट्रैक्शन क्रिएट करती है। अब जब यही कॉन्सेप्ट तुम पर अप्लाई होता है, जब तुम जेन्युइनली बिजी हो तो लड़की के दिमाग में भी वही मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है। वो तुम्हारे बारे में सोचने लगती है, स्पेक्यूलेट करती है और तुम्हारा अटेंशन अर्न करने की कोशिश करती है। ये चेस का रिवर्सल है। बिना चेस किए तुम ऑटोमेटिकली चेस कराए जा रहे हो। तो कंक्लूजन सिंपल है, जब तुम अपने करियर और गोल्स में इन्वेस्ट करते हो तुम्हारा टाइम वैल्यूएबल बन जाता है, और जब तुम्हारा टाइम वैल्यूएबल होता है तुम्हारा प्रेजेंस एक प्रिविलेज लगता है। लड़कियां उन्हीं मेन के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होती हैं जिनके पास एक डायरेक्शन होती है और जिनका फोकस उन्हें इजीली अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि रेयरिटी ही रियल अट्रैक्शन क्रिएट करती है। और जब तुम रेयर बन जाते हो तुम्हें चेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, दुनिया खुद तुम्हारे पीछे आती है। आज के टाइम में सबसे रेयर चीज क्या है पता है? इमोशनल कंट्रोल। हाँ, एक ऐसा आदमी जो अपने इमोशंस का स्लेव नहीं, उनका मास्टर है। और यही डिफरेंस क्रिएट करता है एक ऑर्डिनरी लड़के और एक हाई वैल्यू मैन में। जब तुम किसी लड़की के पीछे भागते हो, हर मैसेज का इंस्टेंट रिप्लाई देते हो, हर बार उसके मूड स्विंग्स के साथ स्वे करते हो, तो तुम्हारा एनर्जी वीक लगता है। लड़की सबकॉन्शियसली फील करती है कि तुम अपने इमोशंस के कंट्रोल में नहीं बल्कि उनके कंट्रोल में हो। लेकिन जब तुम अपनी लाइफ और अपने फोकस के कंट्रोल में रहते हो, जब तुम अपने इमोशंस को डायरेक्शन देते हो, तब तुम्हारा एनर्जी एकदम अलग वाइब्रेशन क्रिएट करता है, एक काल्म डोमिनेंस। और लड़कियां इसी इनर स्टेबिलिटी के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होती हैं। देखो, इमोशनल स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि तुम फीलिंग्स से दूर हो जाओ। इसका मतलब है कि तुम फीलिंग्स में ड्राउन नहीं होते। जब तुम किसी लड़की से जेन्युइनली कनेक्ट करते हो पर फिर भी अपना बैलेंस मेंटेन करते हो, ये मैच्योरिटी दिखाता है। जब वो रिप्लाई ना करे तो तुम ओवर रिएक्ट नहीं करते, जब वो थोड़ा डिस्टेंस ले तो तुम पैनिक नहीं करते। ये सब तुम्हारी इनर स्ट्रेंथ दिखाता है। लड़की को लगता है ये बंदा अलग है, इसके अंदर एक साइलेंस है जो लाउड है। वो साइलेंस तुम्हारा कॉन्फिडेंस है, वो स्टेबिलिटी तुम्हारा रिस्पेक्ट है। ये दुनिया उन्हीं लोगों का रिस्पेक्ट करती है जो अपने इमोशंस के मास्टर होते हैं। और लड़कियों के केस में तो ये और भी ज्यादा विजिबल होता है। जब एक लड़की देखती है कि तुम अपनी फीलिंग्स कंट्रोल कर सकते हो तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हें रिस्पेक्ट करने लगती है, क्योंकि वो फील करती है कि तुम्हारा एनर्जी प्रिडिक्टेबल नहीं, स्टेबल है। तुम उसके हर रिएक्शन के साथ स्वे नहीं करते, तुम अपना ग्राउंड होल्ड करते हो। और ये ग्राउंड होल्डिंग एबिलिटी, ये इमोशनल कंट्रोल लड़की के सबकॉन्शियस में एक सिग्नल भेजता है, ही इज सेफ, ही इज स्ट्रांग। अब यहाँ एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। कई लोग सोच लेते हैं कि इमोशनल कंट्रोल का मतलब है कोल्ड रहना या इग्नोर करना। नहीं, ये गेम नहीं है, ये बैलेंस है। जब तुम किसी लड़की से जेन्युइनली केयर करते हो पर फिर भी अपना रिस्पेक्ट मेंटेन करते हो तो तुम एक अलग लेवल पे अट्रैक्टिव बन जाते हो। तुम अपनी वैल्यू कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, तुम अपना स्पेस प्रोटेक्ट करते हो। जब तुम चेस नहीं करते, तुम ये कम्युनिकेट करते हो कि मुझे प्यार चाहिए पर मैं उसके बिना भी कंप्लीट हूँ। और लड़कियां उन्हीं मेन के साथ कंफर्टेबल फील करती हैं
जो कंप्लीट हैं, डिपेंडेंट नहीं। सोचो, जब कोई लड़का हर छोटी बात पे रिएक्ट करता है, तुमने मैसेज क्यों नहीं किया, तुमने स्टोरी में लाइक क्यों नहीं किया, तो वो लड़की को सेफ नहीं फील कराता। उसे लगता है वो आदमी इनसिक्योर है, अनस्टेबल है। लेकिन जब एक लड़का काल्मली अपने काम में बिजी है और एक मैच्योर लेवल पे कम्युनिकेट करता है, सब ठीक है, तू बिजी होगी, मैं भी हूं, तो वो लड़की के अंदर एक इमोशनल सिक्योरिटी जगाता है। यही मैस्कुलिन एनर्जी है जिसे लड़कियां नेचुरली ड्रॉन होती हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी सिर्फ तुम्हें अट्रैक्टिव नहीं बनाता, ये तुम्हें पीसफुल और पावरफुल दोनों बनाता है। जब तुम अपनी एनर्जी हर रिजेक्शन, डिले या साइलेंस में वेस्ट नहीं करते, तो तुम्हारा फोकस और प्रोडक्टिविटी ग्रो करती है। और आयरनी ये है, जब तुम इमोशनली डिटैच्ड और स्टेबल हो जाते हो, तभी लड़की तुम्हारे टुवर्ड्स पुल फील करने लगती है, क्योंकि अब तुम्हारा प्रेजेंस चेज नहीं, चॉइस बन जाता है। और चॉइस से मिलने वाला लव हमेशा चेज से मिलने वाले लव से ज्यादा डीप होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट और इमोशनल कंट्रोल एक कॉइन के दो साइड हैं। जब तुम अपनी वैल्यू समझते हो, तो तुम ऑटोमेटिकली अपने इमोशंस पर कंट्रोल ले लेते हो। तुम किसी और के बिहेवियर के बेसिस पर अपना मूड डिसाइड नहीं करते, तुम अपने स्टैंडर्ड्स पे जीते हो। जब लड़की देखती है कि तुम्हारा हैप्पीनेस किसी के अटेंशन से लिंक्ड नहीं है, वो तुम्हें सीरियसली लेना स्टार्ट करती है। वो फील करती है कि तुम्हारा एक अपना वर्ल्ड है और उस वर्ल्ड में एंट्री मिलना एक प्रिविलेज है, नॉट अ राइट। जब तुम अपने इमोशंस को मास्टर करते हो, तो तुम्हारा कम्युनिकेशन स्टाइल भी चेंज होता है। तुम लाउड नहीं होते, पर इम्पैक्टफुल होते हो। तुम प्रूव नहीं करते, तुम प्रेजेंस से एक्सप्रेस करते हो। और ये प्रेजेंस लड़की के लिए एडिक्टिव होती है, क्योंकि वो फील करती है कि तुम्हारा एनर्जी ग्राउंडेड है। जब तुम्हारा एनर्जी स्टेबल होता है, लड़की उसके अराउंड रिलैक्स फील करती है। वो फील करती है कि तुम एक एंकर हो, और हर लड़की अपने लाइफ में एक इमोशनल एंकर चाहती है। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा चेस करना तुम्हें क्लोज ला रहा है, तो सोच बदलो। चेस तुम्हें वीक बनाता है, कंट्रोल तुम्हें पावरफुल बनाता है। जब तुम अपने इमोशंस को समझकर उन्हें डायरेक्शन देते हो, तो तुम्हारा एनर्जी एक साइलेंट मैग्नेट बन जाता है। लड़कियां शब्द नहीं, वाइब्रेशन फील करती हैं, और एक स्टेबल, सेल्फ रिस्पेक्टिंग वाइब्रेशन सबसे ज्यादा आकर्षक होता है। लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है पता है? बैलेंस। स्पेशली जब बात आती है करियर और रिलेशनशिप के बीच के इक्विलिब्रियम की। एक तरफ तुम्हारा ड्रीम, तुम्हारा पर्पस और तुम्हारा ग्राइंड होता है, और दूसरी तरफ एक कनेक्शन, एक इमोशन, एक प्यार। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, पर दोनों को सही तरह हैंडल करना ही एक रियल मैन की पहचान है। क्योंकि सिर्फ एम्बिशियस होना इंप्रेसिव नहीं होता, और सिर्फ रोमांटिक होना कंप्लीट नहीं करता। रियल चार्म तब आता है जब तुम दोनों को बैलेंस कर पाते हो, बिना अपना फोकस लूज किए और बिना उसे इग्नोर किए। देखो, जब तुम अपने गोल्स के पीछे लगते हो, तो नेचुरली तुम्हारा टाइम लिमिटेड हो जाता है। तुम्हारा एनर्जी हर दिन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाता है, और ये डायरेक्शन ही तुम्हारा स्ट्रेंथ है। पर प्रॉब्लम तब होती है जब ये डेडिकेशन ईगो में बदल जाता है। जब तुम ये सोचने लगते हो कि मुझे किसी के लिए टाइम नहीं है, तो तुम्हारा एम्बिशन तुम्हें डिस्कनेक्ट कर देता है। और जब तुम ओवरली अवेलेबल हो जाते हो, हर वक्त उसके टेक्स्ट्स और कॉल्स में बिजी, तो तुम्हारा फोकस वीक हो जाता है। दोनों एक्सट्रीम्स खतरनाक हैं। बैलेंस वही है जहां तुम अपना मिशन भी चेस कर रहे हो और अपने इमोशंस को भी समझ रहे हो। लड़कियां उन्हीं मेन के साथ ग्रो करना चाहती हैं जो अपने सपने और रिलेशनशिप दोनों में इमोशनली इन्वेस्टेड होते हैं। मतलब वो चाहती हैं कि तुम्हारा पर्पस स्ट्रांग हो, पर तुम इमोशनली एब्सेंट ना हो। तुम्हारा डेडिकेशन इंस्पायरिंग लगे, पर तुम्हारा साइलेंस कोल्ड ना लगे। जब तुम अपने ड्रीम्स के पीछे जा रहे हो और बीच में एक जेन्युइन कैसी हो का मैसेज भेज देते हो, वो स्मॉल जेस्चर लड़की के लिए प्राइसलेस होता है, क्योंकि उसे लगता है ये बंदा बिजी है पर फिर भी केयर करता है। यही है बैलेंस। एक मैच्योर मैन अपने रिलेशनशिप को डिस्ट्रैक्शन नहीं, मोटिवेशन बनाता है। जब वो अपने करियर गोल्स के लिए फाइट करता है, तो उसके दिमाग में एक साइलेंट थॉट होता है, मैं अपने और उसके लिए एक बेटर फ्यूचर बनाना चाहता हूँ। वो अपनी एम्बिशन और इमोशंस को compete नहीं करने देता, बल्कि उन्हें कॉम्प्लीमेंट करने देता है। जब लड़की देखती है कि तुम अपने काम में फोकस्ड हो, पर उसके लिए इमोशनली अवेलेबल भी हो, तो वो तुम्हें रिस्पेक्ट करने लगती है। ये रिस्पेक्ट अट्रैक्शन से ज्यादा डीप होता है, ये ट्रस्ट बन जाता है। लेकिन अगर तुम अपने रिलेशनशिप को अपने एम्बिशन का सब्स्टिट्यूट बना लोगे, तो तुम स्लोली अपना डायरेक्शन लूज कर दोगे। क्योंकि जब तुम्हारा पर्पस मिसिंग होता है, तो तुम्हारा एनर्जी क्लिंगी और रेस्टलेस लगने लगता है। और जब तुम्हारा पर्पस स्ट्रांग होता है, तुम्हारा एनर्जी ग्राउंडेड और पीसफुल लगता है। ये पीस ही तुम्हारा चार्म है। ये पीस ही वो चीज है जो लड़की को सेफ फील कराता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कम्युनिकेशन। अगर तुम जेन्युइनली बिजी हो, तो उससे ये क्लियरली कम्युनिकेट करो। साइलेंस से कंफ्यूजन क्रिएट होती है और क्लैरिटी से कनेक्शन बनता है। अगर तुम अपने करियर के फेज में बिजी हो, एक सिंपल आई माइट बी अ लिटिल कॉट अप दिस वीक बट आई विल टेक्स्ट यू सून
लड़की के लिए रियश्योरेंस बन जाता है। उसे लगता है तुम इमोशनली अवेयर हो। ये स्मॉल मैच्योरिटी के जेस्चर्स ही तुम्हें अलग बनाते हैं। रिमेंबर, लव और एम्बिशन दोनों जर्नी हैं, डेस्टिनेशन नहीं। दोनों में पेशेंस चाहिए। तुम्हारा फोकस तुम्हारा लव डिफाइन नहीं करता, तुम्हारा कंसिस्टेंसी करती है। अगर तुम जेन्युइनली एक लड़की से केयर करते हो तो तुम्हारा एफर्ट कभी सुपरफिशियल नहीं होगा। चाहे तुम बिजी हो या नहीं, तुम्हारा प्रेजेंस उसके लिए वार्म और सिक्योर रहेगा। और जब तुम्हारा एनर्जी इतना बैलेंस्ड होता है तो लड़की को लगता है कि वो एक इमोशनली स्टेबल, पैशनेट और पर्पसफुल मैन के साथ है। और ये कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट इरेजिस्टिबल होता है। सोच के देखो, दुनिया में हर लड़की चाहती है एक ऐसा आदमी जो अपने ड्रीम्स के लिए मेहनत कर रहा हो पर उसके लिए अपना दिल भी रखता हो, जो अपने मिशन में फोकस्ड हो पर अपने रिलेशनशिप में ग्राउंडेड हो, जो अपने करियर में एम्बिशियस हो पर अपने इमोशंस में जेंटल हो। यही मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी का रियल डांस है। जब तुम ये बैलेंस अचीव करते हो तो तुम्हारा रिलेशनशिप ग्रो करता है और तुम्हारा करियर भी और पावरफुल बन जाता है। तो अगर तुम्हें लगता है कि लड़कियां सिर्फ सक्सेसफुल मेन के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होती हैं तो तुम्हारा हाफ अंडरस्टैंडिंग गलत है। वो सिर्फ सक्सेस नहीं, वो डेप्थ चाहती हैं। एक ऐसे मैन की डेप्थ जो अपने पर्पस को भी समझे और अपने प्यार को भी फील करे। जब तुम दोनों एनर्जीज को बैलेंस करते हो, तुम्हारा लाइफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है और वो लड़की जो पहले तुम्हें कैजुअल समझती थी अब तुम्हें एक रेयर मैन के रूप में देखती है। तो फाइनल मैसेज ये है, अपने ड्रीम्स चेस करो पर अपने इमोशन से भागो मत। अपने मिशन पे फोकस रहो पर अपना दिल जिंदा रखो। क्योंकि जब एक आदमी अपने पैशन और प्यार दोनों के साथ बैलेंस्ड रहता है तभी वो ट्रूली पावरफुल, पीसफुल और डिजायरेबल बन जाता है।